वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो आपने इतना प्यार इतना सम्मान मुझे दिया है, दे रहे हैं लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने लाइक्स के माध्यम से और अपने सब्सक्राइब के माध्यम से। जो मेरी आप हौसला अफजाई बराबर कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही मैं आप सभी की ज़िंदगी में खुशहाली आए और जो भी आपके दुख तकलीफ़ें हैं वो सारी ईश्वर समाप्त करें। मैं यहाँ से हनुमान बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर जो भी परेशानियाँ हैं उनको तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा दूर करें। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे नाम शॉर्ट आउट करूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो वो हैं गुजरात से, अहमदाबाद से नारायण चटर्जी जी, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो आपने मुझे अमाउंट भेजा वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के ईश्वर आपकी लाइफ में आपको दें और आपके पैसे के जो भी स्रोत हैं वो हमेशा बढ़ते रहें और अ, हमेशा आप पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। तो गाइस, मैं अब शुरुआत करूँगा आज की रीडिंग की। देखिए, ऐसा मुझे कल से एक डाउनलोड आ रहा है, चैनलाइज हो रहा है एक टॉपिक। तो उसी टॉपिक पर मैंने ये रीडिंग बनाने की सोचा है आज। तो वो टॉपिक है कि आपके जो दुश्मन और जो आपके बुरा चाहने वाले हैं, उन पर अब आपके पितरों का गुस्सा फूटने वाला है। यानी कि अब बहुत हो चुका। आपकी जो तकलीफ़ें देख कर के वो परेशान हैं और आप लगातार, मुझे लगता है साफ ऐसे ही मुझे डाउनलोड नहीं आया, आप काफ़ी परेशान हैं। और इनकी भेजी हुई नेगेटिव ताकतें, ऊर्जाएँ जो आप तक पहुँचती हैं, आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब करती हैं। इनकी नज़रें, इनका किया कराना, करना कराना, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो आप फेस कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं लगता है कि कोई है कि मैं सब काम सही ढंग से करता हूँ और फिर भी मेरा कोई काम बन नहीं पा रहा। हर काम में मेरे उलझनें आती हैं और मेरे लाख सब कुछ सही करने के बावजूद भी हर जगह से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराई ही मिलती है। मेरे काम को कोई एप्रिशिएट नहीं करता। मैं कभी भी कोई भी हर चीज़ में आप स्टक पाते हैं। एक ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव ऊर्जा ने आपके माइंड को घेर रखा है और आप लगातार एक लाख चाहने के बावजूद भी आप उन ऊर्जाओं से नहीं निकल पाते। वो आपको निकलने ही नहीं देती हैं। आपको भेजा ही कुछ ऐसा जाता है आपके दुश्मनों की तरफ से। जो भी चालें हैं, जो भी करना कराना है, जो उनके तंत्र मंत्र, जो भी वो स्पेल वगैरह हैं जो आपकी तरफ किए जाते हैं, तो उनके कारण आप कहीं न कहीं स्तब्ध रहते हैं, अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। आप लाख चाहते हुए भी मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, आपका कोई काम बनता नहीं है। हर काम में आपको रुकावटें महसूस होती हैं और आपकी कहीं भी आप जहाँ से चाहते हैं कि आपको एक एप्रिसिएशन मिले, आपको एक आपको सराहा जाए, मगर आपको सराहा नहीं जाता बल्कि आपके सारे काम जो भी हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है इन सब रीज़न्स की? क्या वजह है, क्या कारण है कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो यहाँ मैं चेक करने जा रहा हूँ। हनुमान जी मुझे गाइड करें। क्या कारण है जो इनके सारे काम रुक रहे हैं? ये इनके लाख चाहने के बावजूद भी कोई काम इनका नहीं बन रहा। मुझे गाइड करें हनुमान जी वाले महाराज। देखिए,
लाख अपॉर्चुनिटी आती हैं, कई अपॉर्चुनिटी आती हैं, मगर आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते। आप उलझे हुए रहते हैं, बहुत बुरी तरह से अपने आप को एक स्टक पोजीशन में महसूस करते हैं। आप ईश्वर भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, मगर आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते। ये सब इस वक्त की करंट अपडेट टैरो डिवाइन कनेक्शन की तरफ से। आप सब जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? अगर ये मैं सही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम रियली स्टक। दूसरी बात, ये शिव वाले एक के बाद एक उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपका उलझने पीछा नहीं छोड़ती। आप लाख कोशिशें करते हैं, फिर लास्ट में आकर के सोचते रहते हैं, करूं कि ना करूं, करूं ना करूं, इतना सब कुछ किया। अब लास्ट मोमेंट में आकर के आपके हौसले जवाब दे जाते हैं। आप अ, अपने आप को बहुत ही स्टक, परेशान। समय से पहले काम कर लेना अच्छी बात होती है, मगर अ, ये जो स्थिति बनी हुई है, एंड में आके कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसी आपकी तरफ जो भेजी हुई नेगेटिव शक्तियां हैं, वो अपना कहीं ना कहीं काम करती हैं। और आपके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप अपने आप को एक परेशानी के अंदर, एक दुविधा के अंदर आप हमेशा अपने आप को पाते हैं। कुछ भी काम कर लें, कुछ भी आप कोई भी जतन कर लें, एक मन आपका भारी रहता है हर टाइम। एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो गाइस, ये सब क्या है कि ये सब जो आपके जो ये हेटर्स हैं, जो एनिमीज हैं, उनका जो किया कराया है, उनकी जो नेगेटिव नज़रें भी वही काम करती हैं। एक मेरा काम तो ये बन गया, उसका काम तो ये बन गया, मगर मेरा काम नहीं बना। ये जो नेगेटिव, ये जो वाइब्रेशन है ना, जो यहाँ से दिमाग से जाती हैं, उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में बुरी तरह से ये आतंक मचा रखा है। आप मुझे मेरी इंट्यूशन आ रही है, मेरे को इंट्यूशन आ रही है, ऐसे लोगों के भी संपर्क में हैं जो आपको, आपके साथ रहते हुए भी वो आस्तीन के सांप हैं, जो कि आपका दिखाते हैं, आपके अपने होने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, मगर वो आपके साथ नहीं है। और आप उनको समझ भी नहीं पाते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप सबको उनका चेहरा समझने की ज़रूरत है, उनकी इंटेंशन समझने की ज़रूरत है, और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। ये सब यहाँ ईश्वर की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रही है कि आपको मंथन करना चाहिए कि आखिर कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। व्यवहारों से सब कुछ समझना चाहिए। और ये जो नेगेटिव, जो बार-बार वो अपने जो सोच के ज़रिए से, अपनी नज़रों के ज़रिए से, वो थोड़ा-सा अपनी जो आपने जो सोच रखा है उसे लोगों के सामने, जब तक आप किसी काम को पूरा ना कर लें, कभी भी उस बात का बखान करना, पहले से पहले ही बखान करना, उन बातों को बोलना, ये एक समझदार आदमी का परिचय नहीं होता। आपको मैं आज कह रहा हूँ, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, मगर आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आप समझिए कि जब तक आप किसी काम को ना कर लें, तब तक उसका बखान कभी भी किसी अपने यार दोस्त, मिलने-जुलने वाले जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आप ना करें। यहाँ से ये टैरो डिवाइन कनेक्शन की तरफ से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और क्या रीज़न है बताइए? ये हनुमान जी बताइए मुझे। देखिए, ये जो रहते हैं ना आप, ये हर टाइम जो एक अनमैच्योर बिहेवियर कहते हैं, एक अनमैच्योर, एक थोड़ा-सा आपको ना अब थोड़ा-सा मैच्योरली, मतलब कह रहे हैं कि एक समझदार व्यक्ति की तरह आप लोगों को एक हैंडल करने की, अपनी
हैं अपनी जो भी बातें हैं उनको मैंने जैसा भी कहा कि ये जो बिहेवियर है ना ये आपको दुखदाई बन रहा है। ये जो एक आप चाहे ये मैटर नहीं रखता कि आप कितनी उम्र है आपकी, 40 साल की, 35 साल की, 25 साल की, मगर आपका जो सोचने का और जो आपकी जो वो दिख रहा है ना जो यहाँ पे निकल के आया है, वो दिख रहा है कि एक 18 साल से कम के उम्र के बच्चे के अंदर जो होती है ना बातें, वो सब चीज़ें आप लोग अपने लाइफ स्टाइल के अंदर अपनाए हुए हो। ये भी आपके दुखों का कारण यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इसको मेरी तरफ से मैं चाहूँगा कि आप सब इसको, इन सब जो कमियाँ हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में से इन सब चीज़ों को दूर करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से। बखान करना बंद करें। काम करने के बाद बोलना अच्छी बात है, मगर पहले से पहले ही अपनी प्लानिंग्स का, पहले से पहले ही अपनी सारी बातों को बोलना, उसको 10 गुना होकर के 100 गुना बताना, उसका वो ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। ये आपके लिए यहाँ से गाइडेंस निकल के आ रही है, तो इस पे आप ध्यान कीजिए। और सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। बताएं हनुमान जी, और क्या मेरे भी बस के लिए गाइडेंस है। ये देखिए कितनी बुरी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ये कितना बुरा दौर आप यहाँ महसूस कर पा रहे हो। और ये जो शक्तियाँ हैं ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं, ये बिल्कुल सच बोलती हैं। जो यहाँ निकल रहा है वो सच है, वो आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है। इस बात की कंफर्मेशन 101% मैं दे सकता हूँ। इस वक्त एक आप बहुत ही मानसिक कष्ट से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से और बीमारियों से बहुत बुरी तरह से यहाँ पे ग्रसित नज़र आ रहे हैं। तो और आपको ये सब जो है झेलना पड़ रहा है। ये सब परेशानियाँ इन लोगों के जो स्पेल्स वर्क हैं, जो ये नेगेटिव जो ऊर्जाएँ अपने माइंड से भेजते हैं, नज़र हैं, जो जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स में आप इस वक्त पड़े हुए हो, ये कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों की, आपके जो बुरा चाहने वालों की नज़रों का, उनके किए कराए का ही असर है जो आप इस वक्त यहाँ झेल रहे हो। बहुत ही नेगेटिव कार्ड में गिना जाता है टैरो के अंदर ये कार्ड। जय श्री बालाजी महाराज। समझ जाइए आप लोग, समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझिए। अपनी प्लानिंग्स को पहले से पहले ना गाएं, ठीक है। आपने देखिए आप बहुत मेहनत करते हैं, दबा के मेहनत करते हो, मगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट रहते हैं आपके क्या, नील बटा नील। आप बहुत मेहनत करते हैं मगर रिजल्ट रहते हैं ये। आप पैसा बनाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, मगर इनके स्पेल्स के कारण, इनकी जो आपकी तरफ नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपकी तरफ ये जो उनकी नज़रें हैं, वो जो आपको गड़ा कर देखते हैं। और ये कहते हैं ना, नज़र वो काम कर, कहते हैं कि हाय में वो ताकत होती है पत्थर फोड़ देती है। तो वो नज़र में वो ताकत है जो कि पत्थर भी फूट जाता है। तो वो यहाँ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। ये देखिए आप ना चाहते हुए भी दुनिया भर के ऑर्गेमेंट्स में और दुनिया भर की लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं। कभी किसी किसी को, कभी कोई कहीं से कोई खबर आती है, कभी कोई कहीं से कोई खबर आती है, कभी कुछ हो रहा है लाइफ में, कभी कुछ हो रहा है। ये सब इनके नेगेटिव स्पेल्स जो ये भेज रहे हैं, ये उसका ही असर है। ये सब सारा उसी का ही असर है जो ये दिक्कतें आपको लाइफ के अंदर झेलनी पड़ रही, जो आप परेशान हो इस वक्त। अगर मैं सही हूँ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री महाराज, हनुमान जी। ये देखिए ये दबा के जो परेशानियां हैं, अंत ही नहीं होता। आप सोचते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं से कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता, कहीं से कोई उम्मीद की एक किरण महसूस नहीं होती आपको। तो ये सब जो है
वो सब सारा इनके ही किया कराया मुझे यहाँ साफ नज़र आता है। और आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको इनसे चौकन्ना होने की ज़रूरत है। और जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है। देखिए, इंट्यूशन भी आती है आपको, ये नहीं कि नहीं आती। आपको इंट्यूशन भी कहीं न कहीं आती है कि हाँ यार, मेरे सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो कि मैं मेरी इतनी मेहनत करने के बाद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, मेरे सारे सारे काम बिगड़ रहे हैं। कि आखिर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ मेरी तरफ कोई ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया जो कि मेरा कोई भी काम बनता नहीं है। मैं लाख कोशिशें करता हूँ, मैं सब फिर भी मेरी ज़िंदगी में परेशानी है या करती हूँ या करता हूँ। मैं जो है मेरे बच्चों की शादियों में परेशानी, मेरी शादी में परेशानी, बच्चे ही नहीं, चाहे चाहे कोई भी वर्ग के लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनके सारे काम कहीं न कहीं यहाँ पर बिगड़ते नज़र आते हैं। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र का दोष और इनका जो आपका ये अपना जो इनके किए कराए हैं ना, इनके कारण आप यहाँ ये सब झेल रहे हैं। मगर मुझे यहाँ एक चीज़ और डाउनलोड हुई थी, तो वो मैंने आपको शुरू में ही बताई है कि मगर अब आपके जो पित्र हैं, वो भी अब कहीं न कहीं बहुत गुस्सा इन आपके जो बुरा चाहने वाले जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनके ऊपर उनका जो गुस्सा है ना आपके पितरों का, वो भी अब इन सबको आपको परेशानी की हालत में देख कर के वो भी अब इनके ऊपर कहीं न कहीं मुझे फूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि डाउनलोड मेरे दिमाग में कल से चल रहा है। और ये जो रीडिंग है, वो जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना जिसके साथ रेज़ोनेट हो, वो उतना ले लें, बाकी का औरों के लिए जाने दें। मगर इतना ये बात पक्की है कि जो इस वीडियो तक आएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, चाहे वो 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो, आई थिंक के हो सकता है कि पूरी 100% भी हो सकती है। ज़्यादातर मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट करती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही उस बात का तोड़ करते हुए चल रहा हूँ कि हो सकता है 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, बट आई थिंक ईश्वर, हनुमान बाबा, जो मुझे यहाँ जब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ रीडिंग करने, जो मुझे गाइडलाइन आती हैं उनकी तरफ से, जो मेरे मुख से वो बुलवाते हैं, माँ सरस्वती मेरे मुख से बुलाती हैं, हे माँ सरस्वती, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या सही हो सकता है वो मुझे यहाँ बताएं, ताकि मैं इन्हें मार्गदर्शन दे सकूँ। ये काफ़ी यहाँ मुझे परेशानी की स्थिति में दिख रहे हैं। जय श्री हनुमान जी। आपकी ये जो है ना, ये बिल्कुल सही है। ये जो इंट्यूशन आ रही है ना आपको दिमाग के अंदर, चलता है बराबर आपके, कुछ ना कुछ है। किसी ने मुझे घेर रखा है, किसी ने मुझे ऐसी ऊर्जाएँ भेज रखी हैं जिसके कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरे सारे काम उल्टे, ये सब इन लोगों के ऐसे। मगर आप जब आपको परेशानी में आपके एंसेस्टर देखते हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पित्र हैं, वो देखते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं परेशान होते हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं चले गए, कोई नहीं, कुछ नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मगर ये मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो पित्र हैं, वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो इस तरह की नेगेटिव सोच आप कभी ना रखें। और इस चीज़ को समझ लीजिए कि यदि पितरों का साथ ना हो, तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहने वाला। बहुत बड़ी ताकत रखते हैं घर के देवी देवता और पितृ। और अब वो भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रही है कि वो भी अब दुखी आ चुके हैं। जो आपके ऊपर ये जो बराबर जो आपके साथ हो रहा है ना, इससे आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो भी बहुत रुष्ट हैं, बहुत गुस्से में हैं। अब इनका क्या करने जा रहे हैं, मुझे बताएँ।
यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इनके दुश्मनों के साथ अब आगे की जो रणनीति है वो क्या होने जा रही है इनके पितरों की। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। वर्ल्ड का कार्ड यानी कि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ निकल करके आया है, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं एक्शन की तैयारी में हैं और एक प्रोटेक्शन आपको यहाँ देने की उनकी तैयारी है, क्योंकि अब आप लोगों से नहीं कुछ हो रहा है और ये आपको एक प्रोटेक्शन, ये देखिए, ये यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये प्रोटेक्शन आपको अब आपके जो मित्र हैं वो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जल्द ही। ठीक है, और इनकी जो ये कुछ भी जो है ना, कुछ भी काम नहीं करने वाला इनका, जो ये आपकी जो परेशानियां हैं उस पर अब आपको आपको यहाँ से प्रोटेक्शन देने की तैयारी उनकी, आपके जो मित्र हैं उनकी तरफ से की जा रही है। अब इनकी खैर नहीं, गुस्से के मारे लाल पीले हुए पड़े आपके पित्र। अब इनको इनकी हालत ये होने वाली है, देख लीजिए, टैरो डिवाइन कनेक्शन की तरफ से ये करंट अपडेट मेरे व्यूवर्स को जो परेशान कर रखा है, जो इनके हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, जो बुरा चाहने वाले हैं, उनके साथ आपके जो पित्र अब उन्हें इस स्थिति में लाने वाले हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर एक्शन यहाँ से शुरू है। इनको मरने जीने जैसा पेन दिया जाएगा। जिस तरह से आपको तकलीफ दी है, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में उन्होंने जहर घोल रखे हैं, आपको करना कराना, नेगेटिव स्पेल्स आपकी तरफ भेजना, आपको तकलीफ देना, आपको परेशान देख करके खुश होना, ये अब ये इनकी लाइफ में होने वाला है। गहरी उदासी इनके जिंदगी में ऐसा ग्रहण, पितरों की ताकत, ईश्वर की ताकत, वो ताकत है देवी देवताओं की, और वो पितरों की वो ताकत होती है। इनकी जिंदगी में ऐसे ग्रहण लगने वाला है ना, ये अब भूल जाएंगे चक्री, जो ये तंत्र मंत्र की जो जाते फिरते हैं ना, ये इनको ये भूल जाएंगे ये सब। ये यहाँ से ये हनुमान बाबा से भी मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे व्यूवर्स को जो तंग कर रहे हैं, अपने उन पे ऐसा अपना गदा, ऐसी गदा चलाएं आप, उनकी जो जो जितना इन्होंने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको परेशान किया, उनको तकलीफ दी, ऐसे गदा आप चलाइए इनके बुरा चाहने वालों पर, इनको इनके लिए बुरा सोचने वालों पर, इनके दुश्मनों पर, वो आप गदा चलाएं। जो आपको न्याय दिखता हो, कई गुना जितना इन्होंने इनको परेशान किया उसके मल्टीपल टाइम्स होकर के इनकी जिंदगी में मैं चाहता हूँ, हे हनुमान बाबा, बुरा चाहने वालों का, इनका जो भी जो गंदे कर्म कर रहे हैं इनके साथ में, उनके साथ में आप अब वही समझाएं उन्हें कि कैसे इस तरह के जो गंदे काम हैं किए जाते हैं, दुखी करा जाता है, किसी की लाइफ में ज़िंदगी में जहर घोला जाता है। उससे आप यहाँ से मेरी प्रार्थना है हनुमान बाबा, आपके इस भगत की प्रार्थना है, उसे समाप्त कर, उसे उसकी अस्तित्व को ही समाप्त करें, उसके जो तरीके हैं ना वो भूल जाए कि हाँ ये कैसे किया जाता है, किस तरह से इस तरह की घटिया हरकतें की जाती हैं। गुस्सा आता है मुझे इस तरह के लोगों पर। और आप ऐसे चमकेंगे, ये आप विश्वास मानिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अमावस्या आती है, आप पे ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ी सी एक बर्फी ले लें, पेड़ा ले लें, और उपला आता ही है जिस पे हम कहते हैं कलसी, उस पे आप उसे गर्म करके गैस के ऊपर करें, चूल्हे के ऊपर करें, जो एक उपला होता है, ठीक है, और उसे जला करके, एक दीपक जला करके आप
उसमें उसको 5-7 बूंदे उसमें डालें और प्लस उस जो आप बर्फ़ी है या पेड़ा है जो भी लाए उसको चढ़ाएँ और अपने पितरों को हाथ जोड़ें, ठीक है? तो मैं 101% यहाँ से गारंटी दे देता हूँ कि आपके अंदर जो ये परेशानी जो चल रही है ना, ये सब सारी की सारी समाप्त हो जाएँगी। और जो वो दूध बचता है, जितना भी आप लाते हैं 250 ग्राम, आधा किलो, जो भी लाते हैं, उसे एक मंदिर में, किसी भी मंदिर में जा कर के दे कर के आएँ। ये आप उपाय करें, तो आपकी ये जो समस्याएँ हैं, जो लाइफ में चल रही होंगी, वो 101% यहाँ से वो ईश्वर उसको दूर करेंगे। आपके पितृ आपकी हर दुःख और तकलीफ़ों को का अंत कर देंगे। जो आपको अभी तक दुनिया जो किसी का मुँह टेढ़ा, किसी का कुछ टेढ़ा, आप लाख कहते हो, मतलब लाख, मतलब 10 6 आदमी हैं घर के अंदर, 6 के मुँह टेढ़े, वो अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, किसी में बनती नहीं है। तो आप इस उपाय को करें, आप बिल्कुल आप देखेंगे आपको इसका फ़ायदा होगा और आप ये काम ज़रूर करें। क्योंकि हम जो भी परेशानी जो भोग रहे होते हैं, हमें पता नहीं होते, हम इधर उलझे होते हैं, कभी दवाइयों में पैसे दे रहे होते हैं, कभी कहीं पैसे दे रहे होते हैं, कभी कहीं पैसे दे रहे होते हैं। मतलब दुनिया भर की उलझनों का सामना, मगर हम मेन मोटिव पे पहुँच ही नहीं पाते कि आखिर की वजह क्या है। तो आप इस उपाय को करें, तो आपको 101% फ़ायदा होगा, ठीक है? और आप बिल्कुल ऐसे स्थिति में आप अब आएँगे। ये यहाँ से करंट अपडेट। ये जो आप का है ना, ये आप बहुत इतने जो अपने काम हैं, उन पे आप एक के बाद एक करते नहीं, दूसरा मतलब दूसरी परेशानी आपकी लाइफ़ के अंदर इन लोगों के जो इनके किए कराए, इनके नज़र जो इनकी पड़ी हुई है, गंदी नज़रें आपके ऊपर, आपकी लाइफ़ के अंदर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, ये सब कहीं न कहीं बिल्कुल दूर हो जाएँगी। आप इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, निकल ही आई, ब्लैक मैजिक। यहाँ जो लोग देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल कन्फर्मेशन आ गई है ऊपर वालों की तरफ से, जो मैंने अभी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ अभी तो ये देखिए बातों में चल रही थी, मगर यहाँ पूरी तरह से कन्फर्मेशन आ गई। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का साया दिखाई दे गया यहाँ साफ सीधा, ठीक है? जो मैं अभी तक बोल रहा था वो साफ-साफ निकल के आ गया। तो इसलिए आप सब लोग एक, जब आप नहाएँ, एक छोटी-सी टिक्की लें कपूर की और उसे अपने नहाने के पानी में डालिए। नहाने के पानी में ये उपाय जिस समय से आपको ये वीडियो मिले, आप नेक्स्ट दिन से ये काम करना शुरू करें। आप देखेंगे ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये सब की सब धुलती हुई पाएगी, ठीक है? और साथ ही एक एक और मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हल्दी लें थोड़ा-सा हाथ में और उसे पानी से भा दें। ये जो है ना, ये नेगेटिविटी जो चल रही है, जो ये आपके ऊपर ये जो तंत्र मंत्र, ये सब उल्टा सीधे नज़रें, ये जो कर रखा है इन लोगों ने, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप ये सब उपाय करें, ठीक है? और आपके अब तो वैसे ही आपके जो है पूर्वज ही, इनको जो पितृ हैं, इनकी खैर नहीं है। बहुत नालायकी इन्होंने जो कर रखी है ना, आपकी लाइफ में जो ज़हर घोल रखा है, आपको जो परेशान कर रखा है, तकलीफ़ दे रखी है। आपका मन ठीक ना तन ठीक, कुछ भी ठीक नहीं, और आप हम हर समय एक नेगेटिव ऊर्जा के अंदर अपने आप को पाते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है, साफ-साफ आ गया कि आप अत्यधिक परेशान हैं, बहुत ज़बरदस्त परेशान आप लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तब आप, मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपको, आप ये करिए, आप ऐसे आपका सब कुछ सही होगा। बस इतना यहाँ से कन्फर्मेशन ईश्वर बालाजी महाराज ने भी भेज दी मुझे, ठीक है? और इनका अब खैर, इनकी अब जो आपके जो पूर्वज हैं वो भी बहुत गुस्से में हैं, आपके जो पितृ हैं वो भी बहुत गुस्से में हैं। इनकी अब खैर नहीं, देख लेना आप खुद। जो है ना, ये जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कौन लोग हैं जो आपको, जिन्होंने दुःख दे रखे हैं, तकलीफ़ दे रखी है। ना आपको मन का सुकून, आपका सुकून छीन रखा है। आपको ना दिन में चैन, ना रात में चैन, कहीं भी आपकी जो है चैन नहीं आता आपको। मगर अब आप इस ऊर्जा में आएँगे। आप ये जो मैंने उपाय बताए हैं उनको आप करिए, फ़ॉलो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करी जाएगी।
ये एक चैनल ही ना समझें, एक ये आप सबकी यूट्यूब फैमिली हमारी और हमारे व्यूवर्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उनकी लाइफ में मैं नहीं चाहूँगा किसी भी तरीके की नेगेटिव प्रॉब्लम्स रहे, कोई भी नेगेटिव दिक्कतें आए, कोई भी लोग उन्हें टारगेट कर सके। टारगेट सब कर ही नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ इस चैनल पे जुड़ गए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया, जाहिर सी बात है आपको निरंतर यहाँ से जो अपडेट दी जाएंगी, जो आपको उपाय बताए जाएंगे, उनको आप करते रहिए। आपकी लाइफ को बेहतरी करने की जिम्मेदारी हनुमान बाबा स्वयं ले रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, न मैं कुछ अहमियत रखता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी की जय। बस आप कुछ ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करिए और अपने पितरों को खुश करिए। 90% जो है दिक्कतें सिर्फ हमारे पूर्वजों के कारण है। जो लोग नहीं समझते हैं वो परेशान ही रहते हैं। ये देखिए जजमेंट का कार्ड। देखिए ईश्वर अब जो भी अब तक इंजस्टिस होता रहा, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में आती रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको जजमेंट इस चीज़ को दिखाता है कि अब ईश्वर आपको जो भी परिस्थितियां रही हैं पीछे, आपकी जो भी तकलीफ़ें रही हैं, आप उन सब बातों को भूल करके, उन सब चीज़ों को भुलाए तो नहीं भूलती, मैं कहना बहुत आसान होता है मुझे मालूम है, बट यह है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं दूसरा चांस आपको यहाँ दे रहे हैं, एक नई लाइफ को स्टार्ट करने का। जो आप ये जो नेगेटिविटी से आप लगातार जूझ रहे हैं, आप जो मैंने उपाय हैं उनको करिए। आपको मैं यहाँ से 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ को जो परेशानियाँ जो आपकी लाइफ की हैं वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। जो लोग कोई भी धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी को मानते हैं, चाहे वो शिव जी को मानते हैं, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, चाहे माँ दुर्गा को मानते हैं, चाहे माँ काली को मानते हैं, तो इस चीज़ का आप मन के अंदर भ्रमित जाल ना रखें कि मैं उनको मानता हूँ तो उनको करूँगा। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो यहाँ अ, वाहेगुरु को मानते हैं, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, कोई भी धर्म से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। जो मेरे मुंह से सब निकल रहा है मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा अगर आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ेंगे। तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है, आप जिनको मानते हैं आप उनको मानें, मगर एक बार आप ये करें कि डेली आप एक बार सुबह में एक बार हनुमान चालीसा का जाप जरूर करें। तो आपको बहुत हद तक जो ये नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी जा रही हैं उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संकट को काटना ही हनुमान जी का काम रहा है। और वो जब उनका आप उनका आह्वान करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, उनको जपेंगे, उनको उनको उनकी पूजा करेंगे, तो आपका जो ये नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, जो लोग भेज रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं करने वाली। यहाँ से मैं 101% गारंटी देता हूँ। और क्या होने जा रहा है, इनके जो पूर्वज हैं वो क्या और एक्शन लेंगे, इनके जो एनिमीज हैं। देखिए फूल का कार्ड, ये जो फूल का कार्ड है वो यहाँ ये दिखा रहा है कि आपने जो भी मनमौजी जो स्वभाव रखे हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, और
इनमैच्योर आपका जो बिहेवियर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए उलझनों का सबब रहा है। ये जो बिन सोचे समझे, देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा, यहाँ आपको लोग समझाने की कोशिश करते हैं मगर आप समझने को राजी नहीं है। तो यहाँ से आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा संभाल लें अपने आप को, कि अगर कोई कहता है, कोई समझाता है, आपकी माँ, आपके भाई, आपके पिताजी, आपके बड़े, यदि कोई आपके अपना चाहने वाला आपका आपको समझाता है तो आपको उसकी सलाह को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत यहाँ से ये मुझे नज़र आती है। तो आप ये जो मनमौजी जो रवैया अपना रखा है उसे कहीं ना कहीं आप त्याग दें, ठीक है। और ईश्वर यहाँ से, ईश्वर भी एक्शन ले रहे हैं, प्लस आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, वो भी अब इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो भी गुस्से में है, आप लोगों को तकलीफ में देख करके वो भी कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में है। ये देखिए, ये बड़े खुश होते हैं, ये नज़र आपकी तरफ गड़ा के रखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको परेशान देख करके इन लोगों को जो ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं, अपने आप में रोमांचित होते हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप निश्चित रहें, जो भी उपाय मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो करें अपनी लाइफ के अंदर। आप खुद देखेंगे एक मिरेकल, एक एक बहुत ही अच्छा चेंज आप जल्दी अपनी लाइफ के अंदर महसूस करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को, जो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप करें, और इसमें इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इनका ये हाल होने वाला है, इनका अब ये हाल होने वाला है। जो आपके जो बुरा चाहने वाले हैं ना, ये आपका जो, जिनकी नज़रें आपकी सिर्फ आपको सिर्फ ये देखती हैं कि कैसे ये परेशान हो, कैसे तकलीफ में हो, अब उनका ये हाल कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर हैं, जो आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो इन्हें ऐसा दर्द देने वाले हैं कि आप स्वयं देखेंगे। और आप बस ये उपाय कीजिए, आपके ऊपर पूरी तरह से अब उनकी मेहरबानियाँ आपको प्रोटेक्ट करते हुए मेरे को यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपकी आपके लिए जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा। बस आप अच्छा सोचें, आप जैसे अब तक रहें वैसे रहें। बस इनमैच्योर जो बिहेवियर हैं आपके, जो यहाँ ये निकल के आया था पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो इसको आप जो है ना, इस ये जो आपकी जो जो आपका जो, जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि किसी को भी अपने प्लान्स की जान पहले से पहले ही वो, मतलब छोटा मुंह बड़ी बातें, ठीक है। चाहे उम्र आपकी कितनी भी है, मगर बीच ये जो है ना, आप इस एनर्जी में आप जो ये रहते हैं, इस एनर्जी को आपको त्यागना होगा। लोगों को अपने प्लान्स की जानकारियाँ ना दें, और उन लोगों को समझने की कोशिश करें जो आपके साथ में रह करके भी एक दुश्मन से भी गहरा जो रूप होता है उनका, दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक जिसको कहना चाहिए, साथ में जो रहता है ना, वो अगर वो आपके साथ होते हुए साथ नहीं है तो समझ लीजिए वो दुश्मन से भी बड़ा जो घात कर सकता है। वो आपको उससे भी, दुश्मन के बारे में तो आपको पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, मगर ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की सलाह यहाँ से दी जा रही है कि जो आपको सिर्फ नाटक करते हैं आपके साथ में, आपका बना होने अपना बना रहने का या आपको अपना दिखाने का, उन लोगों को पहचानिए, समझिए। मुझे यहाँ नज़र में आ रहा है सब कुछ, आपकी इंट्यूशन बराबर काम कर रही है कि हाँ मेरे ऊपर कुछ ना कुछ किया धर कराया चल रहा है। और यहाँ कार्ड ने कंफर्मेशन बिल्कुल दे ही दी है कि जो तकलीफ़ें, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ का साया आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ साफ, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, साफ ये निकल के आ गई। इस चीज़ की कंफर्मेशन यूनिवर्स ने भी कर दी है। तो आपको मैं यहाँ से यही एक गाइडेंस दूंगा कि
आपको जो मेरी तरफ से उपाय दिए जा रहे हैं उनको आप करें, फॉलो करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको आप करिए तो आप जो है इनकी जो नेगेटिव जो इनकी जो इन्होंने आपके ऊपर भेज रखा है, इसका असर धीरे-धीरे कम होना शुरू होगा। कपूर की टिकिया को आप डालें नहाने से पहले, जब आप नहाएँ तो उसमें डाल लें, नहाने के बाद उसे नहाएँगे तो आपके जो नेगेटिव जो है ना, और हल्का-सा अगर हो सके तो हल्का 1 चुटकी नमक भी डाल लें उसमें। तो ये जो नेगेटिव जो ये आपकी तरफ जो भेज रहे हैं, ये सब चीज़ें इनका असर काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप ध्यान करें इन सब चीज़ों का, जो मैं आपको यहाँ से गाइड कर रहा हूँ। और अच्छे कर्मों को आप बराबर करते रहें, किसी के लिए बुरा मत सोचिए कभी भी। जो आपने अब तक करा है, मुझे दिखता है, मुझे साफ पता चल रहा है कि आपने कभी लाख बुरा होने के बाद आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ साफ कन्फर्म है यहाँ पे। बट मैं आगे भी यही चाहूँगा कि आप ऐसी ही मेंटालिटी रखें, और जब आप ऐसी मेंटालिटी रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब जो होने जा रहा है वो आप खुद देखना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। इनकी अब जो है ना, ये जो आपके जो दुश्मन हैं इनकी ये रातों को ना उठ के जागेंगे। ये ऐसे डिप्रेशन इनको देने वाले हैं ना, आपके एंसेस्टर जो आपके जो पूर्वज हैं, जो उनकी गुस्सा के शिकार, क्योंकि बहुत गुस्सा मुझे यहाँ उनके भी मन में दिखाई दे रहा है, जो आपकी तकलीफ़ें वो देखते हैं ऊपर बैठ कर के, तो उनके भी कहीं न कहीं बहुत गुस्सा उनके मन के अंदर भरा हुआ है। अब इनकी खैर नहीं इन लोगों की, ये बात मैं पक्की बता रहा हूँ आपको। हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मुझे गाइड करें। फिर देखिए, समय बदलने जा रहा है। आप जो उपाय बताए हैं, मैं फिर बार-बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ फिर आप देखेंगे कि जब आपका ये जो समय है, जो आपका बुरा चल रहा था, यहाँ मैं चेंज पूरी 100% नहीं 200% यहाँ से कन्फर्मेशन दे सकता हूँ कि आप जल्द ही ये उपाय शुरू करिए। आपकी लाइफ में अपने आप चेंज होने शुरू हो जाएँगे, आप खुद ही महसूस करेंगे इन सब चीज़ों को। जिस समय भी आपको ये वीडियो मिलती है, आप उस समय से इन उपायों को करना शुरू करें। आपकी प्रोटेक्शन हनुमान बाबा, आपकी प्रोटेक्शन आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज पूरी तरह से करेंगे। ये ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगी। ये मैं यहाँ से पूरी कन्फर्मेशन देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है? तो आप ये सब करिए, और आपसे इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को एंड करूँगा, और आप सबसे लूँगा विदा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप इसी तरह से इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। इससे मेरे भी हौसला कहीं न कहीं बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है, और मुझे और प्रेरणा मिलती है, मुझे और मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह की अच्छी-अच्छी जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार देता रहूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।